नमस्कार साथियों, मैराथन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट या प्रबंधन के लगभग 500 से अधिक मल्लानर फैक्ट को कवर करेंगे। यह घटना चक्र का पूरा निचोड़ है और दोस्तों यकीन मानिए, यदि आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो जो क्वेश्चन आप मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन के भूल रहे हैं उनका आपका रिवीजन होगा और बहुत ही कम समय में आपके 5 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि घटना चक्र एकमात्र ऐसी किताब है जिसे काफ़ी अनुभवी टीचर द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। इसे आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए और यह मानकर चलिए इसमें आपका समस्त किताबों का निचोड़ है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम तरल परिसंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम तरल परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती? तो भर्ती प्रक्रिया में भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है। और भर्ती प्रक्रिया यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है, वहीं चयन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? तो किसी ठेकेदार के माध्यम से जो भर्ती होती है उसे हम प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से मनोबल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवधिक कर्ज क्या है? तो आवधिक कर्ज किसे कहते हैं? तो दीर्घकालीन देनदारियों को हम आवधिक कर्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए? तो यह एकात्मकता का सिद्धांत या दिशा की एकता का सिद्धांत या आदेश की एकता का सिद्धांत होता है। को रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा का हिस्सा है? तो पदोन्नति को रोकना या नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नॉर्मन मायर का है। किसका है? नॉर्मन मायर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है? तो कौन विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है? तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वित्तीय विवरण का विश्लेषण या वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुडविल या साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का उदाहरण है? तो यह अमूर्त एवं स्थायी परिसंपत्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम निर्णयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम निर्णयन। नेक्स्ट है कि मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रतिबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो यह किसका सिद्धांत है? या मैकग्रेगर का सिद्धांत है। किसका है? मैकग्रेगर का सिद्धांत। और मैकग्रेगर के द्वारा ही XY अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे मूल सक्षमता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? तो यह जो अवधारणा है यह सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का उदाहरण है? तो फॉर्म या फार्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो यह बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वह कौन सा परीक्षण है? तो रुझान परीक्षण है। कौन सा परीक्षण? रुझान परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे FASB के नाम से जाना जाता है। और इसका पूरा नाम क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट स्टैंडर्ड बोर्ड, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम नियंत्रण करना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन का कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो इसे हम नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलना पत्र
किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो जो तुलना पत्र है किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो परिसंपत्तियां बराबर देनदारी प्लस पूंजी। क्या होती हैं परिसंपत्तियां? देनदारी प्लस पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? तो वह कौन सी योजना है? तो वह कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं ये प्रभागीय उद्देश्यों के बारे में चिंतित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आहरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 माह की समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम सकल कार्यशील पूंजी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रणनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रणनीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके उदाहरण हैं? तो कैश इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस यह किसके उदाहरण हैं? तो यह चालू परिसंपत्ति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? तो फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन होते हैं? तो वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यह फर्स्ट लाइन प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता होगा कि यह प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां किसके अभिकरण हैं? तो यह वित्त प्रशासन के अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्स-कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? तो पोर्ट्स-कॉर्प सिद्धांत था ये, इसका जो प्रतिपादन लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर हो तो शून्य समता पर व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य समता पर व्यापार कहलाता है जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है जॉर्ज होस्टन का है। किसका है यह कथन? जॉर्ज होस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर विक्रय बेची गई सामग्रियों की लागत के आधार पर सकल लाभ का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां लेखाकर्म समाप्त होता है वहां क्या आता है? तो जहां लेखांकन या लेखाकर्म समाप्त होता है तो वहां अंकेक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो जो अनौपचारिक संगठन होते हैं यहाँ पर सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसे हम संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई उपार्जन का संबंध किससे है? तो ई उपार्जन का संबंध कंपनियों के व्यापार से है। किससे है? कंपनियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर होता है? तो औपचारिक संगठन होते हैं इसमें सत्ता का जो प्रवाह है ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? तो यह सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह सत्ता का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? तो किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? तो किराया लेखा यह आय व्यय लेखा है। क्या है? यह आय व्यय लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूत्र द्वारा ARR अर्थात अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? तो किस सूत्र द्वारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो ARR बराबर नेट इनकम या एवरेज और नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। यह इसका फॉर्मूला क्या है? ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बराबर नेट इनकम अपॉन
एवरेज इन्वेस्टमेंट, यह इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है, तो इसे जोखिम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इसे जोखिम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन लेखांकन है, तो प्रबंधन कैसा लेखांकन है? तो यह भविष्य के लिए लेखांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तो यह नीति क्या कहलाती है? तो यह जो नीति है लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम काल श्रेणी विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम काल श्रेणी विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह औपचारिकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? औपचारिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के ईबिट और शेयर धारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम वित्तीय प्रभावन क्षमता के रूप में जानते हैं। किस क्या कहते हैं? इसे हम वित्तीय प्रभावन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, तो बोनस शेयर किसे जारी किए जाते हैं? तो मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में बोनस शेयर कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? तो व्हिसल ब्लोअर कौन होता है? तो वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, तो उसे हम व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? तो यह निबंध है, वर्तमान मूल्य है। कौन सी? निबंध वर्तमान मूल्य है। ऐसी तकनीक है जो अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीतार्थक लागत से मूल्य ह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? तो यह लिखित मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग एवं विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मार्केटिंग एवं विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग एवं विपणन में जो केंद्र बिंदु होता है वह ग्राहक या कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्क रोटेशन या कार्यावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क रोटेशन या कार्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होने वाला क्या कहलाता है? तो इसे हम लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन मिश्रण शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विपणन मिश्रण शब्द को फिलिप कोटलर ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बेंचमार्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बेंचमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो ग्राहक या कस्टमर द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TQM का पूरा नाम क्या है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलना पत्र या बैलेंस शीट किसका विवरण है? तो बैलेंस शीट किसका विवरण होता है? तो यह परिसंपत्तियां व देनदारी तथा पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग, यह इसका विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों की कौशल और एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह श्रम विभाजन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी विपणन योजना क्या होती है? तो एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो यह एक नियंत्रक समिति है। किस प्रकार की समिति है लोक लेखा समिति? यह एक संसदीय स्थायी समिति है और यह नियंत्रण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रशासन एक व्यापक शब्द है और प्रबंध व संगठन केवल इसके अंग हैं। तो प्रशासन एक व्यापक शब्द है और प्रबंध व संगठन केवल इसके अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधकों की प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? तो प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में संगठन सहायक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? तो यह सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक आदर्श स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर पर फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम समादेश श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम समादेश श्रृंखला। फ्रेंड्स, यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा का एक संग्रह
जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वितरण सारणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? तो यह लाभ सहभाजन विधि है। कौन सी? लाभ सहभाजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम प्रविष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWOT का फुल फॉर्म क्या है? तो यह भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि SWOT का फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, यह इसका फुल फॉर्म है। यदि हम हिंदी में देखें तो ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि फिलिप कोटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? तो नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? तो नेताओं के जन्मजात लक्षण से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंचमार्किंग क्या है? तो सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना बेंचमार्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम एरर ऑफ कॉस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एरर ऑफ कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण किसके रूप में जाना जाता है? तो औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण अंगूरी लता के रूप में जाना जाता है। और अंगूरी लता यह एक प्रशिक्षण का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नियोजन क्या होता है? तो नियोजन किसके लिए होता है? भविष्यकाल के लिए होता है। और प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो संगठन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की एक बाहरी चुनौती है। कैसी चुनौती है? एक बाहरी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी, मानव और वैचारिक ये तीनों प्रबंधकों की आवश्यक कौशल हैं। ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो यह रॉबर्ट के कॉल्ज के द्वारा यह पहचाने गए हैं। कौन कौन? तकनीकी, मानव और वैचारिक, यह तीनों ही प्रबंधकों की आवश्यक कौशल हैं। और इन्हें किन के द्वारा पहचाना गया है? रॉबर्ट के कॉल्ज के द्वारा। फ्रेंड्स, आप लोग एग्ज़ाम के पहले सुपर फास्ट रिवीजन के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें 1 घंटे में लगभग 400 से 500 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। और अभी तक 50 से अधिक प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? तो यह उद्देश्य आधारित प्रबंध है। क्या है? यह उद्देश्य आधारित प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है पीटर एफ ड्रकर का है। किसका कथन है? यह पीटर ऑफ ड्रकर का। और इनकी एक बुक भी है। इनकी बुक का नाम क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यह इनकी एक बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णयन के संदर्भ में क्या सही है? तो निर्णयन नियोजन का अंग है। यह बिल्कुल सही है कि निर्णयन नियोजन का अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। तो नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, यह नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो नियोजन की प्रक्रिया लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण के साथ शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या है? तो कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या है? तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति, यह कार्यात्मक संगठन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? तो कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? तो निर्णयन यह कुशल प्रबंध का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन का आधार क्या है? तो नियोजन का आधार या प्लानिंग का आधार क्या होता है? तो पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग करना यह नियोजन का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य है जो है प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो नियोजन या प्लानिंग को हम प्रबंध का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समादेश की एकता का अर्थ क्या है? तो बताइए आप लोग, समादेश की एकता का अर्थ क्या होता है? तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व समादेश या आदेश की एकता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना पद सोपान प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोग याद रख करें इसे कि प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है। और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो F.W. टेलर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्धारण किसका भाग है, तो यह नियोजन का है। और संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है, तो संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप समिति संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है, तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग होती है यह ज्ञान, अनुभव और कौशल में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदोन्नति और स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं, तो पदोन्नति और स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं, तो यह आंतरिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए, तो यह एकात्मकता का सिद्धांत या एकता का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है, तो संगठन प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले दी जाती है। यह कथन किसका है, यह जो कथन है बेहम का है। किसका है यह कथन, बेहम का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनौपचारिक संगठन। और इसमें सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है, यह जो कथन है जोड़ का है। किसका है यह कथन, जोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया है, तो मजदूरी का जो जीवन स्तर सिद्धांत है यह कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया है। किसने दिया है, कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीवन निर्वाह मजदूरी का जो सिद्धांत है यह डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, डेविड रिकार्डो द्वारा। व लॉसले ने यह सिद्धांत दिया है। कौन सा, जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रेंड्स यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर देखें अच्छे से कि मजदूरी को सिद्धांत या किसके द्वारा दिया गया, तो स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया है। और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया है, तो मजदूरी का जो आधुनिक सिद्धांत है J.R. हिमले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, J.R. हिमले के द्वारा मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिकों तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो कथन है अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है, तो उचित मजदूरी का जो सिद्धांत है मार्शल एवं पीगू ने दिया है। किसने दिया है, मार्शल एवं पीगू ने उचित मजदूरी का सिद्धांत दिया है। जबकि निर्वाह मजदूरी का परिभाषा किसने दी है, तो निर्वाह मजदूरी की जो परिभाषा है हिंगिस ने दी है। किसने दी है, हिंगिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में लेखा मानक फर्स्ट इस विषय में व्याख्या करता है, तो भारत में लेखा मानक फर्स्ट किस विषय में व्याख्या करता है, तो यह लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग व विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होता है, तो इसे व्यक्तिगत जानकारी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है, तो वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। क्या है, लेखाकरण वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है, तो एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने के योग्य हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, तो इसे हम जनशक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मैन पावर या जनशक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है, तो यह वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे, तो यह विपणन अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है, विपणन अवधारणा। क्वेश्चन है कि आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं, तो आकस्मिक देयताएं यह बैलेंस शीट के लिए लेखा पर नोट्स के रूप में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके
समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है, तो वह कौन सा प्रशिक्षण का प्रकार है? तो इसे हम समस्या समाधान प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो प्रत्येक डेबिट का एक तदानुरूप क्रेडिट होता है। क्या है इसका आंसर? प्रत्येक डेबिट का एक तदानुरूप क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि इन्हें शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परिलक्षित किया गया है? तो इसे निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में परिलक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, तो इसे हम ऋण की लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ऋण की लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहद नियंत्रण मिलेगा? तो यह कौन सी प्रणाली है? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? तो जो पूंजीगत व्यय है कहाँ पर दिखाई देता है? या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या बैलेंस शीट में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया था? तो नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का जो सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? यह जो सूत्र BA ग्रेक्यूनास के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यह सूत्र BA ग्रेक्यूनास के द्वारा यह सूत्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? तो मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। और मुद्रा मूल्य में कमी के कारण क्या होता है? तो मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण पूंजी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो यह व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति होती है। क्या होती है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या है कि व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना यह सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य है, तो अंतिम कार्य कौन सा है? जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या होता है? तो नियोजन होता है, जबकि प्रबंधन का अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप कौन सा है? तो समिति संगठन। और नीति निर्धारण किसका भाग होता है? तो यह नियोजन का होता है। और प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोगो कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगो। और हर एक कंपनी का अलग अलग या हर एक कंपनी या ब्रांड का अलग अलग अपना लोगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के लिए अपेक्षित परिणामों को क्या संदर्भित करता है? तो यह बजट संदर्भित करता है। क्या करता है? बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो निबंध मूल्यांकन में। किस मूल्यांकन में? निबंध मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है? तो कौन सी शैली है जिसे आबंधता या हस्तक्षेप शैली कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े होते हैं? तो यह निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े होते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसे नगद चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नगद चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिथि विशेष पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो इसे हम वित्तीय विवरण या स्थिति विवरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी और लाभांश भुगतान की पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो इसे हम अधिमान अंशधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अधिमान अंशधारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो वह क्या कहलाता है? तो जब एक प्रबंधक
बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो वह प्रवक्ता या स्पोक पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। वह कौन सा सिद्धांत है, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत है। इसमें यह माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाएं या कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है, तो एक मशीन की खरीदारी पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेन देन की अभिलेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम बही खाता लेखांकन या बही खाता लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित है, तो यह मादा अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो जमा शेष ये रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लोग व्यक्तिनिष्ठ विचारों की भीतरी दुनिया, भावना और विचारों पर केंद्रित होते हैं, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया और भावना और विचारों पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम ब्रांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलतम पूंजी का संरचना का क्या गुण है, तो अनुकूलतम पूंजी की संरचना का क्या गुण होता है, तो न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, तो लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है कार्रवाई के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण है। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे भुगतान वापसी की अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पे बैक या भुगतान वापसी की अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है, तो बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना है, बिक्री प्रबंधन के लिए एक सामान्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है, तो अभी हमने देखा था कि यह बाहरी सूचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही हैं, यह क्या दर्शाता है, तो यह मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोजाना मचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम खतौनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम खतौनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी के कार्यों की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है, तो यह सकारात्मक अभिप्रेरणा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर लागत पर क्या क्वेश्चन है कि स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, तो यह जो कथन है टेलर का है और पोर्टस्कोर सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया है। और पोर्टस्कोर का पूरा नाम क्या है, तो इसे यदि हम इसे इंग्लिश में देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और आर का क्या है, तो कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, यह इसका पूरा नाम है। यदि हम हिंदी में देखें तो नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, कर्मचारी स्टाफिंग, निर्देश देना डायरेक्टन, समन्वय कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्ट और बी से बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है, यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है, यह जो कथन है जॉर्ज हाउस्टन का है। किसका है, जॉर्ज हाउस्टन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? तो यह भेदभाव रहित विपणन नीति का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह सकारात्मक प्रेरणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी जो पूर्ति है एचआरडी या मानव संसाधन प्रबंधन करता है। क्या कहलाता है? मानव संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो यह मौद्रिक अभिप्रेरणा है। और प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि किस स्तर के प्रबंधकीय या किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो यह मध्य स्तरीय प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण कहते हैं? तो यह केंद्रित विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार को बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? तो इसे हम बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। और विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो विज्ञापन रणनीति बिक्री प्रबंधन का एक हिस्सा होता है। और लाभांश क्या होता है? तो लाभांश या डिविडेंड क्या होता है? तो वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, यह मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो यह पेवलोवियन मॉडल है। कौन सा मॉडल है? पेवलोवियन मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तुलना पत्र का लेखांकन समीकरण क्या है? तो अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन कि परिसंपत्ति बराबर क्या होता है? देनदारी प्लस पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रशासन एवं प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखें कि सर्वप्रथम प्रशासन एवं प्रबंधन में जो अंतर है ओलिवर सैडलर के द्वारा स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंश के कितने प्रकार होते हैं? तो अंश के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अंश के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो एक समता या साधारण अंश और अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो यह लेखांकन का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? लेखांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो किसी कर्मचारी का वेतन रोकना यह ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खातों के प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता है उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो उनका जो लेखा है मुख्य जनरल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना केंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जबकि शक्तियों को विभाजित करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। और ESOP का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यह ESOP का फुल फॉर्म है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चेक क्या होता है? तो चेक एक विनिमय पत्र होता है। क्या होता है? चेक एक विनिमय पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो यह बाह्य घटक होता है। कौन सा घटक? बाह्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड यह जो पुस्तक है हरविंसन ने लिखी है। और प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है? यह जो कथन है FW टेलर का है। किसका कथन है? यह FW टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार के कार्य बार बार करना पड़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? तो जो प्रतिबल साक्षात्कार है यह क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे FASB के नाम से जाना जाता है, अर्थात फाइनेंशियल अकाउंट स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानते हैं। और नियोजन का आधार क्या है? तो नियोजन का आधार पूर्वानुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR या ह्यूमन
रिसोर्स का संबंध किस प्रबंध से है? तो यह मानव संसाधन प्रबंध से है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? आप सभी को पता होगा कि यह 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो अगला दिन होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1948 में पारित किया गया था। यहाँ 48 से अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो लेखांकन पुस्तपालन की एक उत्तरवर्ती क्रिया है। और खाता बही क्या होता है? तो खातों का समूह खाता बही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम यह वर्ष 1948 में पारित किया गया। और कार्य संबंधी ज्ञान और कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? तो यह प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डंपिंग का अर्थ है। और विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं। अर्थात 5 चरण कौन कौन से? तो 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व कौन कौन से हैं? तो ग्राहक या कस्टमर, दूसरा कंपनी, तीसरा कंपटीशन या प्रतियोगिता, सहयोगी कॉम्पिटिटर और प्रसंग, यह इसके 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे पद सोपान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम पद सोपान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना किसके अंतर्गत आता है? तो विपणन पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से किया गया है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है FW टेलर का है। नेक्स्ट है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टि को गोचर होता है? तो संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन और स्टोरी ने क्वेश्चन क्या है कि जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंध को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कि दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो दोहरी लेखा प्रणाली यह वैज्ञानिक पद्धति है। किस प्रकार की पद्धति है? दोहरी लेखा प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। और किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? तो यह मौद्रिक अभिप्रेरणा का प्रमुख भाग होती है। नेक्स्ट है कि बॉन्ड, डिबेंचर, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों के अंतर्गत आते हैं? तो यह दीर्घकालीन देनदारियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE निवेशकों की इक्विटी, मुद्राओं, ऋण उपकरणों, डायरेक्टिव म्यूचुअल फंड के व्यापार करने में सक्षम बनाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अन्य महत्वपूर्ण पूंजी बाजार सेवाएं भी प्रदान करता है जो कि जोखिम प्रबंधन, समाशोधन या क्लियरेंस, निपटान और निवेशक शिक्षा आदि। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में और एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो यह अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। नॉस्टॉक भी अमेरिका में है। संघाई चीन में के संघाई कहाँ पर है? तो चीन में है। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो हांगकांग में ही है। और ENX या यूरो नेक्स्ट यह स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में है। और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो यह चीन में है। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? UK या लंदन में है। और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज कनाडा में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो यह भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो ये अधिमान अंशधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो वह प्रवक्ता या स्पोक पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? तो यह स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए? तो एकात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना वित्तीय विवरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है
कैथ सूसन का है। किसका है? कैथ सूसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को प्रदर्शित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है। और सर्वप्रथम प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर ओलिवर सेल्डन ने प्रकट किए थे। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश होता है। क्या होता है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण? प्रत्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लेखा मानक फर्स्ट किस विषय में व्याख्या करता है? तो यह लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो स्टॉक किए गए माल की आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। क्या? इन्वेंटरी प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किससे लिया गया है? तो यह कार्मिक प्रबंधन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन यह मानसिक क्रांति के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो नियंत्रण के रूप में होता है व्यक्तिगत अवलोकन। प्रबंधन का प्रथम कार्य नियोजन होता है, तो अंतिम कार्य नियंत्रण होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। और सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना यह सकल कार्यशील पूंजी होती है। नेक्स्ट है कि विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन से हैं? तो टॉन्सले, क्लॉर्क और पायल यह विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक हैं। नेक्स्ट है कि सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट है कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना यह लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है? तो यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कथन किसका है? यह जो कथन है डॉक्टर डॉवर का है। नेक्स्ट है कि बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृत्ति किसकी अवस्थाएं हैं? तो यह उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है कि तकनीकी मानव विचार ये तीनों प्रबंधकों की आवश्यक कौशल है। यह जो कथन है रॉबर्ट की काल्ज का है। नेक्स्ट है कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो यह विपणन अवधारणा का यह तर्क होता है। नेक्स्ट है कि वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंध की उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सही व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं तो उन्हें हम मैन पावर या जनशक्ति कहते हैं। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक किसकी है? तो यह WF टेलर की है शॉप मैनेजमेंट बुक। और अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंध की कार्य क्या कहलाता है? तो यह निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो यह बौद्धिक प्रक्रिया से है। और सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है जॉर्ज R. टेरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना ऑनलाइन विपणन कहलाता है। और शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन करना शक्ति का पृथक्करण कहलाता है। और प्रशिक्षण के संबंध किससे है? तो किसी विशिष्ट कार्य को या किसी विशिष्ट कार्य का ज्ञान से प्रशिक्षण का संबंध होता है। संगठन में मुख्य फैसले शीर्ष प्रबंधन के द्वारा लिए जाते हैं। और प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब परिसंपत्ति के चालू मूल्य से अधिक हो जाता है तो कौन सी स्थिति बन जाती है? अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधन आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निरख पत्र के उत्तर में उत्पादक से माल खरीदने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो आदेश पत्र लिखा जाता है। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? तो संगठन को कहा जाता है। और कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो यह अमौद्रिक या गैर वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। पूर्व दत्त व्यय क्या कहलाता है? तो यह चालू परिसंपत्ति पूर्व दत्त व्यय कहलाता है। और बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो बंध पत्र दीर्घकालीन देनदारियों के अंतर्गत आती हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं, आप सभी को पता होगा। और निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण है। ये निर्देशन के 3 प्रमुख तत्व हैं, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण है। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? तो विपणन प्रबंधन का। और साक्षात्कार किसका हिस्सा है? तो भर्ती प्रक्रिया का। और नियंत्रण प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? तो अंतिम है। नियंत्रण प्रबंध का प्रथम अंतिम कार्य है, जबकि प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? तो नियोजन। और टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? तो विशिष्ट योग्यता परीक्षा होती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य
कि अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं, तो अनुयायी कहे जाते हैं। और श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है, प्रेरणा इंस्पिरेशन कहलाता है। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है, तो कार्यमान का सहारा लिया जाता है। और पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए, तो साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए। बैलेंस शीट में ख्याति को किस रूप में प्रकट किया जाता है, तो अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। और निजीकरण किसका उपाय है, तो निजीकरण किसका उपाय होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश करना निजीकरण कहलाता है। संविच्छेद विश्लेषण क्या है, तो एक नियंत्रण तकनीकी या संविच्छेद विश्लेषण कहलाती है। और गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है, तो एक मानसिक प्रेरणा होती है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व किसका स्रोत है, तो अभिप्रेरणा का। और नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है, तो व्यवहारिक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनियमन होता है तो यह कौन सा संप्रेषण होता है, तो यह समतल संप्रेषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को हम वित्तीय विवरण कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1932 में। यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है, तो यह दीर्घकालीन देनदारी है। और सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है, तो संगठन की विशेषता है। भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। और पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है, तो विपणन का। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को जोखिम के रूप में जाना जाता है। और चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या कहलाता है, प्रत्यादेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है, तो हेनरी फ्योल ने किया है। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय संप्रेषण कहलाता है। और उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है, सहभागिता कहलाता है। और प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है, तो अप्रेंटिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अप्रेंटिसशिप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालिका या माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है, तो यह चालिक परिसंपत्ति है। कि पूंजीवादी तथा समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था आती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। और प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है, तो स्वयं अभिप्रेरणा सेल्फ इंस्पिरेशन है। नेक्स्ट है कि सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो यह क्या कहलाती है, लागत निर्धारण त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है, लागत निर्धारण त्रुटि कहलाती है। नेक्स्ट है कि विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है, तो वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। बाजार मूल्य विक्रय प्रयास किसमें निहित हैं, तो बाजार मूलक विक्रय प्रयास विपणन प्रबंधन में निहित होते हैं। और क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान नहीं है, भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं, तो यह निश्चित विज्ञान नहीं है। पदोन्नति को रोकना नकारात्मक अभिप्रेरणा, विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करना वित्तीय विवरण का विश्लेषण करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति में ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाता है, दूरदर्शिता का गुण दर्शाता है। नेक्स्ट है कि पैकिंग और ब्रांडिंग किसके कार्य हैं, तो यह विपणन के हैं। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को हम जोखिम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है, तो संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना ही गैर वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है, तो कार्यात्मक संगठन। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, तो अनौपचारिक संगठन की। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है, तो संगठन है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय प्रबंध किसे कहते हैं, तो निर्देशन को हम सक्रिय प्रबंध कहते हैं। और कर्मचारियों द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है, तो पर्यवेक्षण कहते हैं। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है, तो अनौपचारिक संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां कार्य पर खतरा अधिक होता है वहां प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधियां कौन सी होती हैं, तो प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कार्य देखना कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं, तो नियंत्रक कहते हैं इसे हम। और चालू परिसंपत्ति माइनस चालू देयता बराबर क्या होती है, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है किसमें, वैश्वीकरण में। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह कथन प्रोफेसर हैने का है। और पूर्व निर्धारित लागतों
को किस नाम से जाना जाता है? मानक लागत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।